नमस्कार, टीपीएस मैथ्स वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज के देखिए कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निखिलम विधि की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में बात की कि एकाधिकन पूर्वण विधि व एक न्यूनन पूर्वण विधि से गुणा कैसे किया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि निखिलम विधि की सहायता से हम गुणा कैसे करते हैं। तो निखिलम विधि के लिए कम से कम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस अभी हम लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको 9 को 8 के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो जो अब आपके यदि निखिलम विधि की बात आती है, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को अच्छे से देखते जाना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो वही यदि निखिलम विधि की बात आती है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि इसमें आधार और उपाधार का कुछ रोल होता है। ठीक है, तो कुछ एक बातें हैं वो देखते हैं। तो इसमें भी आपको एक बार संकेत लिखना है, संकेत। ठीक है, और संकेत में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि निखिलम विधि की जब भी बात आती है, निखिलम विधि की जब भी बात आएगी तो इसमें आपको यहां पे लिखना पड़ता है आधार। ठीक है, क्या लिखना पड़ता है, आधार लिखना पड़ता है। और निखिलम विधि के लिए यदि हम आधार की बात करें तो भाई आधार के रूप में होता है 10, 100, 1000। जैसे हमने एकाधिकन पूर्वण विधि में पूरक अंकों के योग की बात की थी कि वो योग 10, 100, 1000 इस प्रकार से होना चाहिए, तो उसी कंडीशन के अनुरूप जो ये यहां पर आधार है वो 10, 100 या 1000 होना चाहिए। इससे आगे भी हो सकता है, परंतु हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में केवल आधार आपकी 100 तक, अधिकांशतः 100 तक ही लिया जाता है। ठीक है, और इसके आधार पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो भाई देखिए कि आधार या तो आपको 10 लेना है या फिर 100 लेना है, और आधार किस पे निर्भर करेगा ये भी यहाँ पे उपयुक्त है कि जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा कि जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो तो गुणन में आप देखिए जो संख्याएं हैं वो आधार में से किसके नजदीक है। आधार आपको या तो 10 लेना है या 100 लेना है या 1000 लेना है या 10,000 लेना है, परंतु आप देखिए कि आधार आपको इनमें से लेना है तो आपको गुणा में जो संख्याएं दी गई है, आपको ये गुणा में जो संख्याएं दी गई है ये दोनों संख्या आधार में से किसके नजदीक है। ठीक है, तो भाई यहां से देखिए कि आधार आप 10, 100 या फिर 1000। ठीक है, तो यहां देखिए 9 और 8 है दोनों संख्या, तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके नजदीक है, दोनों संख्याओं के नजदीक है। क्या 100 नजदीक है, क्या 1000 नजदीक है, या फिर 10 इनके नजदीक है। ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो 10 है वो 8 और 9 के क्या है, नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। तो यहां लिखेंगे हम 10। ठीक है, आधार हो गया, आधार हमने 10 ले लिया। अब दूसरा जो काम करना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अब दूसरा जो काम करना है वो ये है कि भाई जो ये संख्याएं हैं 9 और 8 क्या 10 के बिल्कुल नजदीक है, क्या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 के अंतर में, अर्थात या तो संख्याओं के 5 या 6 के योग में 10 होना चाहिए या फिर कम में 10 होना चाहिए। तो आप देखिए क्या ये 8 और 9 के नजदीक है क्या, हाँ बिल्कुल, 1 या फिर 2 ही तो ऊपर है ना, प्लस में ही तो है ये, 1 या 2 प्लस में है, तो यहाँ पे हमें उपाधार नहीं लेना है। ठीक है, आधार के साथ में यहाँ पे उपाधार और आता है, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन लेंगे। एक बार देखिए, मैंने कहा है कि इसके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम एक ही वीडियो में लेंगे इसी सेशन में। तो देखिए एक बार ध्यान से कि आधार हमने ले लिया। ठीक है, आधार से काम चल गया कि ये संख्या बिल्कुल नजदीक आधार के, तो काम चल जाएगा। अब आधार के बाद में आपको लेना है क्या, विचलन आपको लेना है। ठीक, तो विचलन आपको किस प्रकार से लेना है, देखिए कि विचलन हम लिखेंगे यहां। विचलन में क्या लिखना पड़ता है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि हम विचलन के लिए लिखते हैं संख्या माइनस आधार। इस छोटा सा सूत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको जो संख्या दी गई है उसमें से आधार घटा के आपको क्या लेना है, विचलन लेना है। अब देखिए कि आपको यहां पे संख्या क्या दे रखी है, एक दे रखी है 9, संख्या हो गई 9, उसमें से घटाना है क्या, आधार। क्या 9 में से आधार घटता है, सॉरी क्या 9 में से 10 घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो नहीं घटा तो किस में आएगा, माइनस में, और कितना आएगा, माइनस का 1। अब इसी प्रकार आपको घटाना है क्या, 8 में से 10 घटाना है। ठीक है, तो आप 8 में से 10 घटाओगे तो भाई 8 में से भी 10 नहीं घट रहा है, और 8 में से 10 नहीं घट रहा है तो कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना है, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपकी संख्याएं जो दी गई है, यहां पर संख्याएं हैं वो आपके आधार से यदि छोटी है,
ध्यान से सुनिएगा कि आपको निखिलम विधि के लिए जो संख्या दी गई है, यदि वो आधार से छोटी है तो हमेशा आपको विचलन किस में लिखना है, माइनस में लिखना है, और जितनी छोटी है वही माइनस में आएगा। देखिए आधार आपका 10 है, उससे एक कम आपकी संख्या है 9, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और 10 आधार से 2 कम है 8, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो आपका विचलन आ गया माइनस का 1 और माइनस का 2। क्लियर, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए आपको यहां पर एक छोटा सा सूत्र काम में लेना है। क्या आप लिखोगे यहां पर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक जो आपको विचलन दिया, विचलन का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। ये आधार है, आपको बिल्कुल जैसे आप पसंद करोगे यहां पर तो उसके बिल्कुल नीचे लेना है, ठीक है। समझाने के तौर पे मैं साइड में ले रहा हूं, पर आप जब भी एग्जाम में कॉपी में आप पसंद करते हो तो बिल्कुल ऐसे पेज में इसको लिखना है। जो संकेत लिखोगे इसके नीचे आप पसंद के नीचे लगभग अपने हिसाब से जगह छोड़ लेना, और उसके नीचे फिर आपको संकेत लिखना है, ठीक है। और भाई साइड से लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि कॉपी बड़ी आएगी थोड़ी, इस साइड से थोड़ी ऐसे बड़ी होगी, तो इसमें इतनी जगह छोड़ देना बीच में कि ये दोनों ऐसे बीच में ऐसे बीच ना हो, ठीक है। उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो भाई संख्या, देखिए संख्या आपको लेनी है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से पहले आपको थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है कि जो आपको संख्याएं दी गई है ना, इसके लिए आपको लिखना है एक बार यहां पर कि संख्या, और यहां पर लिखना है आपको विचलन। इनको एक बार प्रदर्शित करना है, ठीक है। किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि भाई संख्या क्या दी है आपको, एक तो 9 दिया है और एक 8 दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको एक संख्या तो 9 दी है और एक संख्या 8 दी गई है। भाई 9 का विचलन कितना दिया है आपको, -1, और जो 8 है, 8 का विचलन कितना है आपके पास, -2। अब आपको ये काम करना है, फॉर्मूले में ये रखना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला रखना है आपको, इसे लाइन खींच के फिर फॉर्मूला नीचे रखना है। तो इसमें रखना है संख्या, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी एक संख्या ले लीजिए आप। यहां पर जो संख्या दिख रही है आपको दो, कि एक तो 9 है और एक 8 है। आप स्वतंत्र है कि इन संख्याओं में से, क्योंकि आपको यहां पे नहीं दिया है कि कौन सी संख्या लेनी, संख्या प्लस विचलन करना है। संख्या प्लस विचलन करना है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक विचलन ले सकते हो। 9 और 8 में से कोई सी भी एक संख्या ले लो। तो भाई हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे 9 को ले लेते हैं। मैंने लिया 9 प्लस विचलन की बात आई, प्लस मैंने लिखा है, विचलन क्या है। तो आपने यदि संख्या 9 ली है तो जोड़ने के लिए विचलन क्या लेना पड़ेगा, ये माइनस का 2, अर्थात खुद का विचलन आपको इसमें नहीं जोड़ना है। ये आप क्लियर कर लो कि यदि आप निखिलम विधि से गुणा कर रहे हो तो भाई जो भी संख्या लेनी है उसका विचलन आपको यहां पर नहीं जोड़ना है। मैंने 9 लिखा है यहां पर, तो आपको इसका विचलन, 9 का विचलन -1 है, तो आपको ये नहीं जोड़ना है। यदि आप 9 की जगह 8 लेते हो तो आपको यहां पर इसका विचलन 2 है, ये -2, ये नहीं जोड़ना है, इसके विपरीत संख्या वाला जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, तो अब विचलन में क्या जोड़ोगे आप, -2 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल -1 और गुणा -2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर है 9 और प्लस को यदि हम माइनस के साथ गुणा करते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस के बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो भाई प्लस को माइनस से गुणा किया तो यहां से आएगा माइनस, तो -2 ऑब्लिक। अब यहां देखिए कि -1 है और गुणा में आपको क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। जब भी हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, देखो चिन्हों का कुछ नियम है कि जब भी हम समान चिन्हों वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो भाई वहां से प्लस मिलेगा। चाहे से प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करो, चाहे से माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करो। यदि आप समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करते हो तो वहां से आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। और विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करोगे, जैसे आप गुणा कर ले तो भाई -2 गुणा +1, अर्थात विपरीत चिन्ह है, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है। तो जब भी आप विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करोगे तो भाई ज्यादा सोचना नहीं है, विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा है तो आपको माइनस लिखना है, 2 एकम 2। और जब भी समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करना है, जब भी समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करना है तो बिना सोचे समझे आपको प्लस लिखना है, सॉरी माइनस, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। तो चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करूंगा तो प्लस का आएगा और 2 एकम 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 2 एकम 2। अब यहां पर जो दायां खंड है, ठीक है, हमने पहले देखो विधि एकाधिकन से बात की तो वो चरम अंकों के योग में जितने शून्य थे उसके 2 गुणे अंक हम दाएं खंड में रख रहे थे। हमने एक यूनियन पूर्वेण विधि की बात की तो भाई उसमें हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना था,
ठीक है ना, उसका जो दायां खंड था वो किसी पर भी निर्भर नहीं था। और यदि हम बात करें इसकी निखिलम विधि की, तो ये भी जो आधार है उस पे निर्भर करते हैं, इसके दाएं खंड के जितने भी अंक आने हैं वो आधार पे निर्भर करते हैं। और आधार पे किस प्रकार से निर्भर करेंगे कि आधार में आपके यहां पर जितने शून्य हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक आपको यहां पर दाएं खंड में रखने हैं। ठीक है, आधार में कितने शून्य हैं, एक शून्य है, दाएं खंड में कितने अंक होंगे, एक अंक होंगे, गिन लो जैसे एक हो गया। ठीक है, तो 9 में से हमने 2 घटाया तो बचता है 7 और यहां से ऑब्लिक 2। और हमने देखा है कि आधार में एक शून्य है तो आपको यहाँ पे अंक भी एक ही रखना है, सो एक अंक आ रहा है तो जो ऑब्लिक का चिन्ह उसको हटा देंगे। इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा 72। ठीक है, अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि देखो यहां पर दोनों विचलन है आपको माइनस के मिल रहे थे। ठीक, अब यदि दोनों विचलनों में से एक विचलन प्लस का हो जाए, एक विचलन माइनस का हो जाए, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि मैं इनको साफ कर देता हूं, पूरा मैटर दोबारा से लिख लीजिए बिल्कुल साफ। ठीक है, वीडियो की ऐसे समस्या नहीं है, आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व कर दिया भाई, अब कैसे देखेंगे भाई, पॉज करो, बैठ जाओ, वापस से देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं कि मान लो भाई संख्या हो अपने पास कि 7 गुणा, जैसे मैं ले लेता हूं 14। ठीक है, 7 को 14 के साथ गुणा करना है। ठीक, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि इधर संकेत का काम करना है, जिसमें आपको क्या लिखना है, आधार लिखना है और विचलन लिखना है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं संकेत में लिखेंगे हम आधार। भाई आपको पता है आधार के रूप में क्या लिया जाता है, 10, 100, 1000। अब ये 10 के 5 ज्यादा से ज्यादा आप 5 ऊपर या 5 नीचे तक ले सकते हैं। आधार से 5 ऊपर या 5 नीचे तक की संख्याओं के लिए आपको आधार इमेज करना है। ठीक है, मानना है। अब यहां संख्या देखिए कि एक तो 7 है और एक 14 है, दोनों को आप देखिए क्या ये दोनों 10 के पास में है क्या, लगभग 5 के अंतर के हिसाब से। 7 को देखें 3 के अंतर से है, 10 के पास में ही है। 14 के देखें तो 4 के अंतर पे है पर 10 के पास में, 4 का अंतर आ रहा है ना, तो इसके लिए आधार कितना लिया जा सकता है, 10 आधार लिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम आधार कितना ले लेंगे यहाँ पर 10। अब बात करते हैं कि विचलन किस प्रकार से ले। ठीक है, तो विचलन किस प्रकार से ले, वही संख्या यदि आधार से छोटी संख्या है, 7 के लिए देख लेना कि आधार से छोटी यदि संख्या है तो आपका विचलन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, 10 से छोटा है, कितना छोटा है, 3 छोटा है। भाई 7 है, 10 से 3 छोटा है और छोटा है, तो विचलन किसका आएगा, माइनस का। 14 की हम बात करें तो 10 से कितना बड़ा है भाई, 14 4 बड़ा है और बड़ा है तो ज्यादा है और ज्यादा है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये डायरेक्टली आपको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था कि यदि आप संख्या में से आधार को घटाओगे तो आपको विचलन मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली आप देखो कि आधार से यदि संख्या छोटी है तो विचलन माइनस में आएगा, आधार से यदि संख्या बड़ी है तो विचलन आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब यहां देखिए बेटा कि संख्या और यहां क्या है, विचलन। संख्या और विचलन है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो संख्या आपको दी गई है उनको लिख दो। और 7 का विचलन कितना लिया है हमने, माइनस का 3। 14 का विचलन कितना लिया है, प्लस का 4। ठीक है, जोड़ना नहीं है, यहां नीचे फॉर्मूला लिखना। हाँ, ये फॉर्मूला आपको लिखना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, नहीं बाकी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। ठीक है, आपको ये जो संकेत है थोड़ा दूर लिखना है कि जो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो। जैसे कितनी दूर लिखना है भाई, पेज अपने पास बड़ा रहेगा तो मैं संकेत को यहां से लिख देता हूं कि दोनों जो क्वेश्चन है वो आपस में मिक्स ना हो। तो यहां लिखेंगे हम आधार 10 है और विचलन की हम बात करें तो अपने पास विचलन माइनस का 3 है और एक प्लस का 4 है। ठीक है, तो यहां रखते हैं। देखिए कि अब करना क्या है कि एक संख्या तो माइनस की आ रही है और एक संख्या प्लस की आ रही है। ठीक है, कि आपको एक संख्या तो माइनस की मिल रही है और एक संख्या प्लस की मिल रही है। तो इसके लिए क्या करें कि देखो
एक संख्या, एक आपको विचलन माइनस का मिलता है और एक विचलन प्लस का मिलता है, तो मैंने कहा है कि संख्या के रूप में आपको दोनों में से एक का ही चयन करना है। ठीक है, दोनों में से एक का ही चयन करना है। पर देखिए, एक का मतलब जिसका विचलन, ये विचलन किसका है, प्लस का है, तो इसका मतलब हमें संख्या के रूप में क्या लेना है, 7 लेना है, कि जो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं आए। परंतु मैं यह समझाने के लिए किसको ले रहा हूं, मैं 14 को ले रहा हूं कि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सके, क्योंकि हम स्वतंत्र है, जो भी पद लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो संख्या के रूप में मैं 14 को लेता हूं। आपको ऐसे इसको डार्क नहीं करना है, ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, मैं केवल आपको समझाने के लिए खींच रहा हूं। ठीक है, तो भाई संख्या के रूप में मैं लिखता हूं यहाँ पर 14, चिन्ह है प्लस का, जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, माइनस का 3 जोड़ना है। ठीक है, ऑब्लिक विचलन क्या है, एक है माइनस का 3 और एक है प्लस का 4, इनको आपको आपस में गुणा करना है। तो भाई देखिए कि प्लस को यदि आप माइनस के साथ गुणा करते हो, यहाँ देखिए कि यदि आप प्लस को माइनस के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, क्लियर सी बात है कि विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। सीधी सीधी से हिसाब रखो भाई, याद रखो कि प्लस को हमने माइनस से गुणा किया तो हमें मिला माइनस, और 14 में से घटाना है आपको कितना, 3, ऑब्लिक। अब चिन्ह विपरीत है, 4 है प्लस का, 3 है माइनस का, चिन्ह है अलग अलग, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, और विपरीत चिन्हों को यदि आप गुणा करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। सोचना नहीं है ज्यादा, बस देखते जाओ। तो यहां देखिए कि माइनस को आप प्लस के साथ गुणा करोगे तो माइनस मिलना है, और 4 दिया कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां से देखो 12, 4 दिए 12, और कितना है यहाँ पर, माइनस। क्लियर। अब यहां पर 14 में से 3 घटाएंगे, लेस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11, और ऑब्लिक ये आ गया माइनस का 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि आपसे कुछ बात कह रहा हूं कि जो ये आपका ये है दायां खंड, ठीक है, जो ये दायां खंड है इसमें माइनस का अंक नहीं होना चाहिए। सो अपने पास तो इसमें आ रहा है, तो इसका भी कुछ करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। पर ध्यान से देखिए कि आपका ये माइनस का नहीं रहना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि दाहिने खंड में निखिलम विधि की आप बात कर रहे हो तो आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक होने चाहिए। ठीक है, तो भाई आधार में कितने अंक है, अपने पास तो 2 अंक है, तो एक तो ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, दूसरी गड़बड़ कि अपने पास माइनस आ गया, तो भाई क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना कि करना क्या है। इधर लेता हूं मैं इसको, एक बार दोबारा से लिख देता हूं 11, और यहां पर माइनस का 12। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए कि आधार को लो यहां से लिए। ठीक है, अब क्या आधार में से ये संख्या घट सकती है क्या, आधार में कितना है, 10 है, आधार में 10 है, क्या 10 में से 12 घट सकता है क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना। ठीक है, अब भाई 10 से आगे इसके गुणांक वाली संख्या लो, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 गुना 20। ठीक है, 20 में से इसको घटाओ 12 को, घट जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यदि आप 20 में से 12 को घटाते हो तो 8 बचता है। ठीक है, तो यहां हमें 8 मिल सकता है। क्या 8 में आधार में जितने शून्य उतने अंक होंगे क्या, 8 अकेला ही आएगा, तो एक ही अंक है, और आधार में भी कितने शून्य हैं, एक ही शून्य है। तो करना क्या है आपको कि जो ये आधार होता है, यदि यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाता है ना, तो अब ध्यान से सुनना कि यदि आपको दाएं खंड में माइनस का चिन्ह आ जाता है तो जो आधार दिया है या तो उसमें से घटा दो, घट रहा है तो भाई आधार में से डायरेक्टली तो नहीं घट रहा है, सीधे सीधे तो नहीं घट रहा है। अब आपको ये देखो कि ये आधार के गुणांक वाली किस संख्या के नजदीक है, तो भाई 10 से तो ये माइनस में आ रहा है घटाने पे, तो आधार के किस गुणांक वाली संख्या की, आधार का गुणांक मतलब 10 गुना 20, 30, 40, 50, 60, इनमें से किसके नजदीक है ये 10 के अलावा, 20 के नजदीक है, तो हमें इसको 20 में से घटाना है। और 20 में से कैसे घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि आपको 20 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, 2 की आवश्यकता। आधार को आपको 20 बनाना है और गुणा में किसकी आवश्यकता पड़ रही है, 2 की। तो आप एक काम कीजिए, जैसे इसको समझाने के लिए मैं लिखूंगा कि मान लो मैं यहां लिख दूं 9, 8,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये है और यहां से घटाना है मेरे को 9, इसको छोड़ो कि 8 में से क्या 9 घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, क्या लेंगे पहले वाले से 1/2 लेंगे, पहले वाले से 1/2 लिया तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अर्थात इधर से तो कितना कम हुआ 1 कम हो गया, और इधर किसका रोल आ रहा है, किसका आ रहा है 10 का आ रहा है ना, ठीक है। तो भाई आधार के रूप में यहां ये काम करना है और धाई आपको पहले वाले में से लेना है, अर्थात बाएं खंड में जो अंक है उसमें से आपको लेना है। हमने यहां से 1 कम किया था तो 10 बन रहा था, क्या हमें 10 की आवश्यकता है, क्या नहीं, हमें तो 20 की आवश्यकता है। तो भाई हमने 1 कम किया है, इसकी जगह कितने कम करेंगे 2 कम करते हैं, ठीक है। तो 2 कम करेंगे तो कितना बन के जाएगा उधर धाई के रूप में 20, भाई धाई के रूप में 1 कम करते हैं तो 10 आता है, धाई के रूप में 2 कम कर देंगे तो कितना बनेगा 20 बनेगा ना। तो भाई देखिए मैं 11 में से यहां पर कम करता हूं 2 और इसको रहने देता हूं माइनस के 12, ऐसे कैसे। इस स्टेप का ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ करते हैं बच्चे कि पहले आपको इसमें से 2 कम करना है तो ये वाली ये स्टेप लिखनी है, ठीक है। आपने 2 कम किए यहां से तो भाई कितने बचे यहां पर 9, ठीक है। आपने यहां से 2 कम किए तो कितने बचे 9 बच गए। अब ये जो 2 कम हो गया ना इसको आपको उधर लेके जाना है, यहां पे नहीं लिखना, इसको यहां नहीं लिखना है, ठीक है, इसको यहां नहीं लिखना है। और आपने जो 2 कम कर दिए तो भाई इसमें से 2 कम हो गए और जो धाई के रूप में आया है ना ये 20 है, इसमें से आपको 12 कम करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इधर से आपको धाई के 2 कम करने हैं, कितने कम करने हैं धाई के 2 कम करने हैं, या ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो आप एक काम कीजिए कि आपको यहां से 2 को हटाना है, ठीक है ना, 11 में से 2 निकालने हैं ताकि वो उधर जाके कितना बन जाए 20 बन जाए। तो एक काम कीजिए 11 में से 2 कम करेंगे तो बचेंगे 9, तो क्या मैं 11 को 2 + 9 लिख सकता हूं, क्या 11 को मैं 9 + 2 लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने इसको 9 + 2 लिख दिया तो इधर बचेगा -12, ठीक है। देखिए आपको ये वाली स्टेप थोड़ी सी अच्छे से रहेगी, ये आपको याद रखना है कि आपको 11 को क्या लिखना है 9 + 2 लिखना है, ठीक है। जो भी संख्या यदि माइनस में आ रही है तो आपको जितना कम करना है उतना ऐसे प्लस में करके लिख दीजिए। 11 को मैंने लिखा 9 + 2, अब नीचे वाले में क्या करना है यहां से 9 को तो रहने दो और जो 2 है उसको इधर ले जाओ, धाई के रूप में ये बनेगा 20 माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्या करना है कि आपको ये माइनस की संख्या आ रही है 10 से पार पड़ी नहीं, आपको चाहिए 20 और 20 के लिए कितने कम करोगे इधर से 2, तो मैंने 11 को लिख दिया 9 + 2, क्यों क्योंकि 2 कम करना था, सो मैं इसको 9 + 2 लिख दिया। अब आगे वाली स्टेप में क्या करेंगे 9 ऐसे कैसे और 2 को उठा के इधर ले जाओ तो 2 की जगह कितना बन जाएगा 20। ये 20 कैसे बना, धाई लिए हमने, पहले वाले से धाई लिए, जैसे हम बाकी करते हैं नॉर्मल तरीके से, तो भाई घटता नहीं है तो पहले वाले से धाई ले लेते हैं, तो वहां पे हम 1 कम करते हैं धाई के रूप में 10 लेते हैं, ये काम करते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई 2 कम कर दिया धाई के रूप में 20 ले लिया, तो अब यहाँ लिख दो 9/20 में से 12 घटाए तो 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए संख्या प्लस की आ रही है, क्लियर है, और संख्या प्लस की होने के साथ साथ ही आपका जो आधार में कितना शून्य है 1 शून्य है, तो आधार में 1 शून्य तो आपके अंक भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 ही अंक आ रहा है तो आप लिखोगे यहाँ पर 98 और यही क्या है भाई आपका आंसर है, ठीक है।